हेलो एवरीवन, वेलकम तनुज क्लासेस। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की एमसीक्यू जीके के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि सभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होने वाली है। बात करें एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर किसी भी स्टेट पुलिस की बात करें, स्टेट एग्जाम की बात करें, सभी के लिए फिजिक्स के टॉपिक से काफी सारा वेटेज जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, यानी संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। चार ऑप्शन आपके सामने, किलोग्राम प्रति सेकंड, नेक्स्ट है सेकंड, न्यूटन या फिर पास्कल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो यानी मोमेंटम का जो है एसआई यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट है, एक पिंड एक समान चाल से वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है और उसकी गति को क्या कहते हैं। तो एक बात कर रहे हैं, एक कोई भी ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या कर रहा है, एक गोल फॉर्मेट में जो है घूमे जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। तो ये बेसिकली एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा, ये एक सर्कुलर मोशन कहलाएगा। नेक्स्ट है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार एक विलगित नियम निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है, मतलब बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर रहती है। नेक्स्ट है, एक वृत्त में घूमती हुई वस्तु पर अभिकेंद्रीय बल या फिर जो है सेंट्रीपेटल फोर्स द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये शून्य कहलाता है, क्योंकि ये सेंट्रलाइज यानी बीच में इसका जो है फोर्स लगता है, इसको सेंट्रीपेटल फोर्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो वह आधी हो जाएगी। तो अगर इसका जो है द्रव्यमान दुगना कर देंगे और उसका वेग आधा कर देंगे तो उसकी जो ऊर्जा है, जो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। नेक्स्ट है, एक स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा किसका एक उदाहरण है। जब एक एनर्जी स्टोर होती है, अब संग्रहित एनर्जी को जो क्या बोलते हैं, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इसको जो है बोलते हैं, बेसिकली प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा इसको जो है बोला जाता है इसको। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक भारी बक्से को धकेल रहा है लेकिन बक्सा हिलता नहीं है, व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य कितना है। तो जब बॉक्स हिला ही नहीं तो कार्य क्या हो जाएगा, एकदम शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर बॉक्स थोड़ा सा भी मूवमेंट करता या फिर हिलता, खिसक जाता, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर जितना भी खिसकता, तो वह उसका वर्क हो जाता, उतना ही मीटर वर्क उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बॉक्स हिला ही नहीं है तो यहाँ पे काम शून्य है। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन न्यूटन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं फिजिक्स से रिलेटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला नियम। तो जो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको जो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई यूनिट से भी क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केल्विन। तो तापमान का या फिर टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है वह केल्विन होता है। नेक्स्ट है, वह प्रक्रिया जिसमें एक गैस को आसपास के साथ कोई ऊष्मा का आदान प्रदान किए बिना संपीड़ित या विस्थापित किया जाता है कहलाती है वह, ऑप्शन नंबर बी, रुद्धोष्म प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट है, ऊष्मा गति की के पहले नियम के अनुसार ऊर्जा को डैश क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। तो यहाँ पे एनर्जी की बात कर रहे हैं, एनर्जी कोई भी हो, चाहे हम साउंड की बात करें, लाइट की बात करें, या फिर जो है कोई भी जो एनर्जी की फॉर्म होती है, तो हम साउंड या फिर एनर्जी को क्या कर सकते हैं, हम ना तो बना सकते हैं ना ही उसको जो है खत्म कर सकते हैं, ना ही उसको क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एनर्जी का लॉ है। नेक्स्ट है, कौन सा सिद्धांत बताता है कि कोई भी ऊष्मा इंजन को जो एक चक्र में काम कर रहा हो वह अपनी प्राप्त सारी ऊष्मा को यांत्रिक कार्य में परिवर्तित नहीं कर सकता। तो ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम। बिना किसी माध्यम के एक गर्म पिंड से एक ठंडे पिंड में ऊष्मा के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विकिरण, इसको जो है कहा जाता है। पानी की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्यादा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, मतलब यहाँ पे पानी की एक विशिष्ट ऊष्मा होती है, बेसिकली ज्यादा होती है। नेक्स्ट है, किसी ठोस का सीधे गैस में बदलना बिना तरल अवस्था में बदलना क्या कहलाता है।
तो ये कोई ठोस है वो सीधा जो है लिक्विड ना होकर सीधा वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी रेलवे एनटीपीसी में और रेलवे ग्रुप डी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्वेश्चन को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्ध्वपातन जो बोलते हैं इसको, सब्लिमेशन इसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है कपूर का, हम एग्जांपल लेते हैं, तो कपूर बेसिकली सीधा ठोस से यानी सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड नहीं बनता। नेक्स्ट है, एक आदर्श गैस एक कठोर कंटेनर में बंद है, यदि गैस में ऊष्मा मिलाई जाए तो उसके दाब क्या होगा? तो उसका जो दाब होगा वह बढ़ेगा, क्योंकि एक टैंक कंटेनर के अंदर एक क्या किया गया, एक आदर्श गैस वहां पे इसमें डाली है, आइडल गैस इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, गुप्त ऊष्मा का मात्रक क्या है? तो लेटेंट हीट की बात कर रहा है, तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम। एक रुद्धोष्म प्रक्रिया में कौन सी मात्रा स्थिर रहती है? तो इसके अंदर जो है ऊष्मा जो है बेसिकली स्थिर रहती है। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात कर रहा है, तो कूलाम जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस का ऐसा यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा नियम बताता है कि दो विद्युत आवेश के बीच का बल उनके आवेश के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये बेसिकली कूलाम का नियम बताता है। नेक्स्ट है, एक चालक का प्रतिरोध किस में मापा जाता है? तो इसको जो है ओम में मापा जाता है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इट इज मेजरमेंट इज, तो रेजिस्टेंस को बेसिकली जो है ओम यूनिट में मेजरमेंट किया जाता है। देखिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना हो सके आप वीडियो को आप शेयर कीजिएगा। और हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी आप जुड़ने के लिए आप तनुज क्लासेस सर्च कर सकते हैं। इसमें हमारे सारे सभी सब्जेक्ट के जो है टॉप 100 बेसिस पे हर टॉपिक वाइज सारे इसमें कंटेंट अपलोडेड हो रखा है। नेक्स्ट है, ओम के नियम के अनुसार एक चालक से प्रभावित होने वाली धारा किसके सीधे अनुपातिक होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वोल्टेज। एक सीधे धारा वाहक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? तो इसका आंसर है तार के चारों ओर संकेंद्रित वृत्त बनता है, संकेंद्रित वृत्त बनता है। तो जिस मतलब बता रखा है, जो भी वायर होते हैं इलेक्ट्रिक वायर बात करें, अगर उसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके जो है वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ये राइट हैंड थंब के अकॉर्डिंग भी है, तो जिस तरफ करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन अंदर जो है करंट जो है कंटिन्यूअसली जो है वायर के चारों तरफ मूवमेंट करेगा। नेक्स्ट है, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत चलता है तो उसका पथ कैसा होता है? तो इसका आंसर है एक वृत्ताकार होता है। नेक्स्ट है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर है फैराडे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है, एक ऐसा उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह क्या कहलाता है? यानी अ डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको बेसिकली जो है मोटर कहा जाता है, इलेक्ट्रिक को मैकेनिकल में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट है, एक ट्रांसफार्मर का उद्देश्य होता है, तो एक ट्रांसफार्मर जो बेसिकली क्या काम करता है, तो वह वोल्टेज बढ़ाना और घटाना बीच का काम करता है, पूरी इलेक्ट्रिसिटी के बीच का। नेक्स्ट है, एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर लगने वाले बल का वर्णन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम के अनुसार। श्वेत प्रकाश का उसके घटक रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपित कहलाता है। तो यानी जो भी एक हम व्हाइट कलर की बात करें या फिर सनलाइट की बात करें, अगर हम इसको प्रिज्म में से जो है इसको निकालते हैं स्लाइट को, सनलाइट को, तो ये 7 कलर्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इसका विकिरण हो जाता है। तो जितने भी जो और इसका जो फॉर्मेट होता है विबग्योर, यानी 7 रंगों में जो है कलर हो जाते हैं। यानी ये इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकाश होता है सूरज का प्रकाश, उसमें 7 रंग होते हैं। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? तो ये प्लेन मिरर की बात कर रहा है, तो उसकी फोकल दूरी जो बेसिकली अनंत होती है, इन्फिनाइट होती है।
तारों के टिमटिमाने के लिए जिम्मेदार घटना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा हुआ, याद रखना। ये फिनोमिना पूछा गया, स्टार का फिनोमिना पूछा गया, यानी क्वेश्चन है इसमें, द फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारा किस रीजन से चमकते हैं? तो इसका आंसर है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से हमको तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब प्रतिबिंब बनाता है जब वस्तु को रेखा में रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में यह बनाता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति किसके द्वारा प्रदर्शित की गई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ह्वेंग गैस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, वाहनों के पीछे देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है? जो वाहन होते हैं, कार की बात करें या फिर कोई भी फोर व्हीलर की बात करें या टू व्हीलर की बात करें, तो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो है किस मिरर का यहाँ पे उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, यानी कॉन्वेक्स लेंस का हम जो है यूज करते हैं पीछे का व्यू देखने के लिए, यानी रियर व्यू देखने के लिए हम उत्तल लेंस या फिर कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है, अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग किस प्रकाशीय घटना को समझने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिकरण घटना को समझने के लिए। नेक्स्ट है, किस प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है? सॉरी, क्वेश्चन है, जब प्रकाश हवा से कांच में प्रवेश करती है तो उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तो यहाँ पे वेवलेंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ये बेसिकली घट जाती है। तो जैसे जो है हवा से कांच में प्रवेश करेगा तो उसकी जो तरंगदैर्घ्य है, जो उसकी जो वेवलेंथ है, वो पहले से घट जाएंगी। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। तो जो लेंस होते हैं बेसिकली, जो जैसे चश्मे वगैरह होते हैं, लेंस की हम बात करें, लेंस बेसिकली होता क्या है, जो भी जो ट्रांसपेरेंट होता है, यानी ऐसा शीशा जो ट्रांसपेरेंट होता है, उसको हम जो है लेंस बोलते हैं। और लेंस बेसिकली दो टाइप से होते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव, यानी उत्तल और अवतल। तो यहाँ पे जो इसकी एसआई यूनिट की बात कर रहा है, तो लेंस को जो है डायोप्टर में मेजरमेंट किया जाता है। जैसे किसी की पावर होती है -4 -3, तो ये बेसिकली क्या होती है, डायोप्टर में होती है। नेक्स्ट है, एक अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो यहाँ पे अवतल लेंस की बात कर रहा है, वह हमेशा जो है आभासी और सीधा होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज आभासी और जो है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसके विचार का समर्थन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की कण प्रकृति का पर जो है समर्थन इसका करता है। नेक्स्ट है, एक अल्फा कण द्वारा द्रव्यमान लगभग किसके द्रव्यमान के बराबर होता है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम नाभिक या फिर इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हीलियम नाभिक। ये वह प्रक्रिया क्या है जिसमें एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक छोटे जो है नाभिकों में विभाजित होती है? तो उसको क्या कहलाया जाता है? तो वह बेसिकली जो है विखंडन कहलाया जाता है, यानी वो और टूटता है। तो नेक्स्ट है, एक रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन वह समय है जिसमें आधे परमाणु विघटित हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक पीएन संधि डायोड को किसके जोड़ने से बनाया जाता है? तो ये किसके जोड़ने से बेसिकली बनाया जाता है? तो ये बेसिकली एक पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, से बनाया जाता है। एक नेक्स्ट है, एक पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हॉल होते हैं। नेक्स्ट है, किस प्रकार के विकिरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज द हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग पावर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा रेज की बात करें। नेक्स्ट है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ का क्या उद्देश्य होता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल रोड इज अ न्यूक्लियर रिएक्टर? तो इसका मेनली काम क्या होता है इस कंट्रोल रोड्स का? तो इसका काम होता है न्यूट्रॉन को अवशोषित करना, यानी न्यूट्रॉन होते हैं उसको अब्सॉर्ब करना, इस रॉड का जो काम होता है। नेक्स्ट है, अस्थिर परमाणु नाभिकों से विकिरण का स्वतः उत्सर्जन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मिता कहलाता है। शक्ति का मात्रक क्या है? तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? जूल, वॉट, न्यूटन या फिर पास्कल? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वॉट। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो है वॉट होता है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का एक अच्छा चालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इसमें गुड कंडक्टर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, तांबा। तो जो है तांबा जो है विद्युत का सबसे अच्छा नहीं बोलेंगे, इस चार ऑप्शन के अंदर जो है तांबा बेसिकली जो है गुड कंडक्टर होगा। लेकिन अब बात करें विद्युत का सबसे अच्छा जो है सुचालक या फिर जो चालक कौन सा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। तो सिल्वर जो है बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा जो है चालक होता है, गुड कंडक्टर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नेक्स्ट है, संलयन की प्रक्रिया किसके विपरीत है? द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन इज द अपोजिट ऑफ, ये किसके अपोन्स में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विखंडन। तो ये विखंडन के जस्ट अपोजिट होता है संलयन प्रक्रिया। तो इसी के साथ हमारे जो है फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट जो है जीके एमसीक्यू समाप्त होते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा और जितना हो सके आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल में आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका 50 में से स्कोर क्या है मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपका 50 में से क्या स्कोर रहा है। और हमारी अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सारी वीडियोस में मेंशन किया गया है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलती है नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।